तस्वीरें झज्जर की हैं, जहां अग्निपथ योजना के विरोध में पूर्व सैनिकों की सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने बहिष्कार करने का फैसला लिया है और राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। क्या कुछ कहा है पूर्व सैनिकों ने अग्निपथ योजना को लेकर, पहले तो आप वो सुनिए। तो ये अग्निपथ योजना लाए हैं, इस स्कीम के खिलाफ सभी एक्स-सर्विसमैन में एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। इसमें क्या है, 4 साल में इनके लिए नए पेंशन है, न कोई रिटर्न में ये दे रहा है कि हम सर्विस देंगे। सर्विस तो पहले ही नहीं दे रहे। ये कह रहे ना फॉरेन में ये पॉलिसी लागू है। फॉरेन कंट्रियों की ये मजबूरी है, उनकी जनसंख्या कम है, इसलिए लड़ाई के दौरान उनके सोल्जर कम पड़ जाते हैं। हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ है, बेरोजगारी वैसे ही है, तो इसकी बजाय क्यों न सीधी भर्ती की जाए। हमारे देश में तो जनसंख्या कम नहीं है ना, वो छोटे कंट्री है, दिल्ली के बराबर उनकी स्ट्रेंथ है, इसलिए उनकी मजबूरी है ट्रेंड सोल्जर करना। अगर इन्होंने मान लो ये स्कीम लागू करनी है, तो ये 7 साल कर दो इनकी सर्विस, और सिविल में बाद में इनको सिविल में कंपलसरी सर्विस दे दो, पुलिस में और महकमों में। जब तक इनकी शादी होगी, बच्चे होंगे, ये सिविल में सेट भी हो जाएंगे, सिविल में भ्रष्टाचार भी कम रहेगा। क्योंकि 7 साल फौज की नौकरी करने के बाद फौजी भ्रष्टाचारी नहीं होता है। जितना भ्रष्टाचार अब चल रहा है, तो भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। आने वाले समय में भाजपा को नुकसान ही होगा। और वैसे जो है ना, हम तो सैनिक है, हमारा काम है देश धर्म, हम किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। इन्होंने बना दी से कोई सी पार्टी और राजनीति की गधी है। जहाँ का पलड़ा भारी देखा, एक मिनट जहाँ का पलड़ा भारी देखा उधर ही चले जाते हैं। आपने रामपाल का नाम सुना था, कुरुथे वाले का? बीजेपी में कोई चला जाता ना, जैसे रामपाल दूध में नवाता था ना, शुद्ध हो जाते थे वो। बीजेपी में कोई कितना क्राइम कर रहा हो, बलात्कारी हो, मर्डर कर रहा हो कितने, वो दूध में नवा के शुद्ध कर देते हैं। नहीं तो आप मीडिया वाले हो, आपको पता भी होगा कितनों पे केस है, और बीजेपी में चले जाओ रामपाल की तरह शुद्ध हो जाते हैं। मतलब बीजेपी की फुल फॉर्म ये है, बहुत झूठी पार्टी। ठीक, अच्छा, एमएलए एमपी चाहे एक दिन के लिए बन जाए, विधानसभा या लोकसभा एक दिन के लिए बाद भंग हो जाए, उसी दिन से पेंशन इनकी लागू हो जाती है। अगर एक आर्मी सोल्जर की 10 साल सर्विस हो जाती है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, उसको डिस्चार्ज नहीं दे करके पेंशन दी जानी चाहिए। क्या मेरी बात जायज़ है कि नहीं है? आप मीडिया वाले को बताओ, आप इन तक ये मेरा मैसेज जरूर पहुँचाओ। मेरा नाम है ईश्वर सिंह अहलावत, बेरी ब्लॉक प्रधान सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। आज हमारी सबका संघर्ष समिति जो अग्निपथ वीर जो है अभी जो भर्ती करने शुरू किया है, कल की तारीख से शुरू करेंगे, उसके खिलाफ आए हैं हम। जन उसका जो है उस बारे में उनके लाभ और हानि दोनों बताएंगे हम कि उनसे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा बहुत कम है। अभी सबसे पहले जैसे आपने जो है पहले भी जो है दिया था इनको, तो उसमें जो है इन्होंने कुछ क्वेश्चन किए थे कि भाई देखिए हम ये करेंगे वो करें, तो आज हमने उनका जवाब लिख के लाए हैं। अब ये जवाब उसके जो है क्या क्या नुकसान है, उसके जो आप लोगों ने पूछा है उसका हमने जवाब दे दिया, फायदा नुकसान मांग पत्र में दे रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जो ये बोलते हैं कि अग्निवीर को 1 करोड़ रुपए का बीमा किया जाएगा। जो ये तो अभी तो दे नहीं रहे, तो पहले भी था। जो अब वो भी उनका गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, वो उसी की तनख्वाह से काटा जाता है, जिसको एजीआई बोलते हैं। जो एजीआई में जो पैसा जाता है उन्हीं का पैसा है। नॉर्मल अगर मैं 20 साल सर्विस करता तो मेरा 50 लाख तो वैसे ही जमा हो जाता है, मेरा ही पैसा है वो। आज के ज़माने में 50 लाख की कोई वैल्यू भी नहीं है। 50 लाख बीमा है साहब, पूरा कर देता है, बीच में मत बोला कर देता है। तो अभी वो पैसा तो हमारा ही है, जो जवान जाएगा उसी का तो पैसा है। और फिर जो है अभी दूसरा जो है ना, अभी एक जो है ये बोलते हैं, अगर हमारी कमेटी ने एक ऐलान किया है कि 1 करोड़ रुपया हम अपनी कमेटी की तरफ से देंगे। अगर कोई एमएलए, एमपी या जर्नल अपने बच्चे को अगर इसमें अग्निवीर में अगर भर्ती करवाता है, अगर उसको कुछ हो जाता है तो 1 करोड़ हम देंगे। वो करके दिखाओ। वो सिर्फ क्या हमारे जो किसानों के बच्चे हैं या हमारे जैसे आर्ज के बच्चे हैं, क्या उन्हीं के लिए लागू है ये? जो एसएस बोर्ड, जो एसएस में कमीशन लेके आते थे, वो 5 साल के लिए आते थे, फिर इन्होंने 10 साल कर दिया। अभी इस स्कीम में उनको 14 साल उनकी सर्विस कर दी। उनकी तो सर्विस बढ़ा दी, मगर हमारे जवानों की जो है घटाते थे 4 साल में। उनको जो क्या करेगा बताओ? तो आपको क्या लग रहा है कि ये ढकोसलेबाजी है? ये सिर्फ ढकोसलेबाजी है, ये राजनीति है। आपने देखा है अभी जो उसका रसिया का और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, सबसे ज़्यादा इसमें क्यों मारे गए?
जवान तबका सबसे ज़्यादा इसका रूस का जो है क्यों नुकसान हुआ है, उसमें भी यही स्कीम है। वो 4 साल में लागू होना चाहिए नहीं ये लागू नहीं होना चाहिए। इसमें काफ़ी आप बताओ, एक 4 साल में 6 महीने ये ट्रेनिंग कराओगे, 6 महीने में तो राइफल खोलनी भी नहीं आओगी इनको। कहाँ से जम के लड़ेंगे कहाँ से? अब जन और सिर्फ राइफल नहीं है, हथियार कई तरह के हैं, कंप्यूटराइज हथियार हैं। उनको ट्रेनिंग देने में जन 6 महीने में कैसे ट्रेनिंग दे देंगे? ये पॉसिबल है? लेकिन ये कैंसिल तो नहीं कर रहे हैं आप लोग, नहीं। तो ये कह रहे हैं कि इसको लागू नहीं किया जाए, इसका विरोध भी कर रहे हो, अब ये- लेकिन कहीं ना कहीं अपनी तो मनमानी कर रही हो सरकार अपनी मनमानी कर रही है, तभी तो हम जब विरोध कर रहे हैं। अगर इन्हें करना लागू भी करना है तो कम से कम 7 साल तो करो इनकी। एक 4 साल में 6 महीने ये ट्रेनिंग कराओगे, 6 महीने में तो राइफल खोलनी भी नहीं आओगी इनको। कहाँ से जम के लड़ेंगे कहाँ से? अब जन और सिर्फ राइफल नहीं है, हथियार कई तरह के हैं, कंप्यूटराइज हथियार हैं। उनको ट्रेनिंग देने में जन 6 महीने में कैसे ट्रेनिंग दे देंगे? ये पॉसिबल है? लेकिन ये कैंसिल तो नहीं कर रहे हैं आप लोग, नहीं। तो ये कह रहे हैं कि इसको लागू नहीं किया जाए, इसका विरोध भी कर रहे हो, अब ये- लेकिन कहीं ना कहीं अपनी तो मनमानी कर रही हो सरकार अपनी मनमानी कर रही है, तभी तो हम जब विरोध कर रहे हैं। अगर इन्हें करना लागू भी करना है तो कम से कम 7 साल तो करो इनकी। 7 साल में ऐसा है, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग तो आ जाएगी इनको, डिसिप्लिन आएगा और कुछ भाई जो है वो कंट्रोल अपना वो भी कर सकते, सीख भी सकते हैं, आगे उन्हें फायदा है। और फिर ये बोलते हैं कि हम +2 की जो है डिग्री दे देंगे उनको। भाई +2 की क्यों? पहले भी तो इतनी ये जो जिसकी 10 साल सर्विस हो जाती है, पहले तो भी तो उसको BA की डिग्री दे रहे हैं। क्या वो डिग्री को कोई पूछता है? कितनी नौकरियाँ मिली हैं? फिर बोलते हैं, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट बोलती है, जैसे कल का स्टेटमेंट है अपने हमारे जो चीफ मिनिस्टर का, कि हम इनको सभी को नौकरी देंगे। अरे जो टोटल जो है ना, ये जो है टोटल 5% रिजर्वेशन है, उसको तो पूरा नहीं करते। कितनों को मिलती है? 100 में से 5 आदमी को भी जो है नौकरी नहीं मिलती। उनको कहाँ दे रहे हैं? ये सिर्फ जो है लुभावनी चीज़ें दिखा रही है, सिर्फ दिखा रहे हो। और इसने जो है ठेका ले रखा है क्या? ज़्यादा अगले उस चुनाव में ये जीतते हारे, ये अपनी जो है डिक्लेयर कर जाएगा। कल को कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर आएगा, वो क्यों लागू करेगा इसको? 4 से 5% तक इससे फालतू नहीं हो सकता, जो पॉसिबल नहीं है। फिर दूसरे भी जो है कोर्टों में जाएंगे। भाई सारी नौकरी नहीं को दे रहे हैं, तो बाकी जो बेचारे जो पढ़े लिखे लड़के वो कहाँ जाएंगे? आपके चुनाव में भाजपा हाँ? का रहेगा। आज बहिष्कार रहेगा, बिल्कुल जी बहिष्कार रहेगा, 100% बहिष्कार रहेगा। हम बिल्कुल बहिष्कार करेंगे, बीजेपी का बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। जो रिवाड़ी में जो है रैली हुई थी, उसके जो है मैं था, एक राठी था, हम ऑर्गेनाइजर थे। अब मैं अंदर से हमारा नाम है उसमें से, लिस्ट में आप ले पढ़ना, हम ही ऑर्गेनाइजर थे। हमने जो है इनको समर्थन किया था, मगर इन्होंने हमारे जो सिर में लाठ मारा है। धोखा हमारे साथ ही किया है, फौज को ही ज़्यादा वो कर रहे हैं। इसलिए आगे जो है ना, अगर हम इनको उठा सकते हैं, गिरा भी हम ही देंगे, गिराए भी हम ही। हाँ, वोट की चोट मारेंगे इनको, पक्का मारेंगे, 100% मारेंगे। कैप्टन राजेंद्र स्वामी। पूर्व सैनिकों ने भी सरकार की अग्निपथ योजना पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि ये इस अग्निपथ योजना से देश को फायदे कम होंगे और नुकसान ज्यादा। पूर्व सैनिकों ने बीजेपी पर सेना का राजनीतिक प्रयोग करने का आरोप भी लगाए। फिलहाल सैनिकों ने कहा है कि वो अग्निपथ योजना को देश में लागू नहीं होने देंगे और इस योजना को लेकर बहिष्कार करेंगे। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।